हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में पुष्प की संरचना के विषय में आपको सबसे पहले पुष्प के माध्यम से समझाएंगे। फिर हमने ब्लैक बोर्ड पे पुष्प की का चित्र बनाया है, इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने गुड़हल का पुष्प लिया है। इस पुष्प के माध्यम से आपको समझाते हैं। पुष्प के जो भाग हैं इसके विषय में आपको बताएंगे। फिर इनके जो भाग, इनका कार्य क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला भाग इसे बोलते हैं पर्वरंत। फिर इसके ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये वाला भाग इसे बोलते हैं पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन। फिर इसके ऊपर आप देखिए ये वाला भाग इसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। एक है तो बाह्यदल, और समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे बाह्यदल पुंज। फिर इसके बाद देखिए ये आपको नजर आ रहा रेड वाला भाग, यानी कि इसे बोलते हैं दल। एक है तो दल, समूह के रूप में है तो बोलेंगे दलपुंज। फिर देखिए ये वाला भाग, आपको ये पीला वाला भाग नजर आ रहा होगा, इसे बोलते हैं पुमंग। एक है तो पुंकेसर, समूह के रूप में बोलते हैं तो पुमंग बोलते हैं। पुष्प का नर भाग होता है जो पुंकेसर, इसके 3 भाग होते हैं। जो ऊपर आपको फूला हुआ भाग नजर आ रहा है इसे बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। और फिर ये आपको महीन सा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं तंतु। फिर इसके ऊपर देखिए ये आपको रेड नजर आ रहे हैं, ये पुष्प का मादा भाग होता है, इसे बोलते हैं जायांग। एक है तो बोलेंगे स्त्री केसर, और समूह के रूप में बोलेंगे तो बोलेंगे जायांग। और जो इसके ऊपर ये रेड फूला हुआ भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसके नीचे जो भाग है इसे बोलते हैं अंडाशय। तो हमने आपको जो ये गुड़हल का पुष्प है, इस पुष्प के विषय में हमने आपको बताया कि कितने भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जो पुष्प होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो पुष्पों में ही पाए जाते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले जो गुड़हल का पुष्प है इस पुष्प के माध्यम से आपको बताया है। अब देखिए हमने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे एक पुष्प बनाया है। अब हम आपको इस पुष्प के सहायता से समझाएंगे। तो देखिए ये वाला जो भाग मैंने अभी आपको गुड़हल के पुष्प में गिना है, ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं बाह्यदल। एक है तो बोलेंगे बाह्यदल, और अगर समूह के रूप में होता है तो बोलते हैं बाह्यदल पुंज। फिर ये वाला भाग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दल, यानी कि जो रेड वाला भाग अभी हमने आपको गुड़हल के पुष्प में बताया है, अगर एक है तो दल, और अगर समूह के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं दल पुंज। फिर ये वाला भाग, ये पुष्प का नर भाग होता है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। एक है तो बोलेंगे पुंकेसर, और समूह के रूप में है तो बोलेंगे पुमंग। फिर इसके ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं परागकोश, इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। फिर ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग इसे बोलते हैं तंतु। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, ये है स्त्री केसर। एक है तो स्त्री केसर, और समूह के रूप में होगा तो बोलेंगे जायांग। फिर जो ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला भाग इसे बोलते हैं वर्तिका, और ये नीचे वाला भाग इसे बोलते हैं अंडाशय। ये है पुष्प के भाग। अब हम आपको बताते हैं जो पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इनका कार्य क्या होता है। तो जो बाह्यदलपुंज होता है ये क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा करता है और कलिका अवस्था में पोषण प्रदान करता है। फिर इसके बाद देखिए जो दलपुंज होता है ये क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और परागण क्रिया में सहायता करता है। फिर ये देखिए ये है हमारा क्या, पुंकेसर। जो पुंकेसर है, मैंने कहा था एक है तो इसे पुंकेसर बोलेंगे, समूह के रूप में है तो इसे बोलते हैं पुमंग। तो कई पुंकेसर से मिलकर पुमंग बनता है। जो इसके ऊपर फूला हुआ भाग होता है इसे बोलते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण। ये भी जनन क्रिया में भाग लेता है। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा भाग होता है ये स्त्री केसर। एक है तो स्त्री केसर, और कई मिल जाते हैं यानी कि समूह के रूप में होते हैं तो इसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। जो ये इसका निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, ये भी जनन क्रिया में भाग लेता है। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले गुड़हल के पुष्प के माध्यम से आपको समझाया। फिर जो ये चित्र बना था इस चित्र के माध्यम से भी हमने आपको बताया पुष्प की संरचना के कार्य। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे।
तो हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना। इसमें लिखेंगे आवृतबीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जननांग पुष्पों में पाए जाते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसमें लिखेंगे नंबर 1 बाह्यदल पुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जायांग। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बाह्यदल पुंज। इसमें लिखेंगे बाह्यदल पुंज पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उसमें हमने आपको बताया था कि जो बाह्यदल पुंज होता है, अगर एक है तो बाह्यदल, अगर समूह के रूप में होता है तो उसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। इसका कार्य होता है ये पुष्प की सुरक्षा करता है और कलिकावस्था में पोषण प्रदान करता है। इसके बाद अगले डालेंगे दल पुंज। इसमें लिखेंगे ये रंगीन होते हैं, परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद नंबर 3 है डालेंगे पुमंग। इसमें लिखेंगे यह कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। पुंकेसर प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे जायांग। इसमें लिखेंगे यह कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया कि जो पुष्प की संरचना है इसके विषय में हमने आपको पुष्प के माध्यम से समझाया। फिर हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप किस प्रकार परीक्षा में जाकर लिखेंगे। इसके बाद अगली हेड डालेंगे एकलिंगी पुष्प, यानी कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछ देता है कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें जायांग व पुमंग में से केवल एक चक्र उपस्थित होता है, यानी कि जो पुष्प होता है उसमें या तो जायांग होगा या पुमंग हो, दो में से एक अगर उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं एकलिंगी पुष्प, जैसे पपीता, तरबूज। फिर अगले डालेंगे द्विलिंगी पुष्प। इसमें लिखेंगे इसमें जायांग व पुमंग दोनों चक्र उपस्थित होते हैं। जैसे अभी हमने आपको जो गुड़हल का पुष्प है उसमें हमने आपको बताया उसमें मेल फीमेल यानी कि जायांग और पुमंग दोनों उपस्थित थे। तो द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों उपस्थित हों। या लिखेंगे जिसमें जायांग व पुमंग दोनों चक्र उपस्थित होते हैं, उदाहरण सरसों, गुड़हल। फिर अगले हम डालेंगे पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। तो जिस पुष्प में चारों चक्र उपस्थित हों, यानी कि बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, जिसमें ये चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं पूर्ण पुष्प। और अपूर्ण पुष्प किसे बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित हों, यानी कि बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग जो ये होते हैं इसमें से एक या एक अनुपस्थित हो, चाहे एक कम हो चाहे 2 कम हो, तो उसे बोलेंगे अपूर्ण पुष्प। तो बच्चों सबसे पहले हमने आपको गुड़हल के पुष्प के माध्यम से समझाया। फिर जो ब्लैक बोर्ड पे हमने पुष्प का चित्र बनाया था उस चित्र के माध्यम से आपको बताया। फिर हमने पंच पर लिखकर आपको समझाया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर बच्चों हमारे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो अन्य बच्चे हैं हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।